नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पे यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर रीजनिंग में न्याय निगमन यानी कि सिलॉजिज्म चैप्टर को पहले पढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जो रीजनिंग में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, यानी कि सिलॉजिज्म यानी कि न्याय निगमन से आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1। और इस पार्ट 1 में टोटल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन, 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ हमारे सिरे से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, आपको इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट को दूर करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को समाधान पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, और इस पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि इस चैप्टर को कैसे और किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2-3 बातें लिख दी हैं। इन बातों को आप पढ़िएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमको करना क्या है, इस चैप्टर को हमको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है, यहाँ पे ये पहली बात लिखी हुई है और ये दूसरी बात लिखी है और ये दोस्तों हमारी क्या है, तीसरी बात लिखी है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो पहली बात लिखी है, कहा गया है कि सर्वप्रथम दिए गए कथन के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। ये हमारा कथन दिया गया है और ये हमारा निष्कर्ष दिया गया है। तो हम ये कथन के अनुसार क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। फिर क्या कहा गया है दोस्तों, यदि निष्कर्ष में बोली गई बात चित्र में नहीं दिखाई दे रही है तो उसे हम तुरंत गलत कर देते हैं। ठीक है, ये भी बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पे लिखी है, यदि निष्कर्ष में बोली गई बात फिगर में दिखाई देती है तो उसे हम गलत सिद्ध करते हैं। इस प्रकार यदि उसे हम गलत सिद्ध कर देते हैं और कथन भी हमारा चेंज नहीं होता है, अर्थात कथन पूर्ववत रहे, तो वह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ये बातें आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और फिर तीनों पॉइंटों को मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या इनका यूज है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले लिखा है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये जो हमारा पंखुड़ियाँ लिखा है, पंखुड़ियाँ, तो ये जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं ये सब का सब दोस्तों क्या है, ये मान लीजिए इतनी सारी पंखुड़ियाँ हैं और ये सारी पंखुड़ियाँ हमारे क्या हैं दोस्तों, ये फूल हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मान लीजिएगा ये फूल हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। अब जितनी भी ये पंखुड़ियाँ हैं ये सब का सब क्या है दोस्तों, हमारी पीली हैं। तो हमने यहाँ पे एक पीली बना दिया, ये लीजिए, सभी पंखुड़ियाँ हमने पीली कर दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी पीले फूल हैं। जितने भी पीले हैं वो सब का सब फूल हैं। तो हाँ, पीले के ऊपर फूल जा रहा है दोस्तों, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो पहली बात लिखी थी, सर्वप्रथम दिए गए कथन के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा कथन ये था, उस कथन के अनुसार हमने क्या किया, यहाँ पे चित्र यानी कि डायग्राम बना लिया। अब दूसरी बातों में लिखा है, यदि निष्कर्ष में बोली गई बात चित्र में नहीं दिखाई दे रही है तो उसे हम तुरंत गलत कर देते हैं। अब हम निष्कर्ष में आएंगे दोस्तों। निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी फूल पीले हैं, यानी कि सभी फूल जो हैं, जितने भी फूल हैं वो सब कह रहा है सबका सब पीले हैं। दोस्तों ये उल्टा कह दिया, अगर कह देता कि सभी पीले फूल हैं तो हमारा यानी कि सही हो जाता, लेकिन इसने कहा है कि सभी फूल पीले हैं। ये इतने मान लीजिए बाहर से ये दिख रहे हैं, ये हमारे सब फूल हैं, तो कह रहा है ये सभी फूल पीले हैं। तो अगर फूल हमारा पीले के अंदर होता तो क्या हो जाता, हमारे सत्य हो जाता। तो ये तो बात क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, तुरंत गलत कर देंगे। ऐसा हमारा दिख ही नहीं रहा चित्र में, कह रहा है कि सभी फूल पीले हैं। सभी फूल पीले नहीं दिख रहे हैं, फूल का कुछ ही हिस्सा तो पीला है। अभी ये इतना हिस्सा तो खाली पड़ा है ना, फूल का कुछ हिस्सा पीला है और कुछ हिस्सा भी पीला नहीं है। तो यानी कि गलत कह रहा है, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। फिर अगले स्टेप में सेकंड जो निष्कर्ष दिया गया, कहा गया कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। सभी पीले पंखुड़ियाँ, अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया जितने भी पीले हैं। अब ये मान लीजिए ये इतने सारे पीले हैं, ये सभी पीले कह रहा पंखुड़ियाँ। अगर पीला जो पंखुड़ी के अंदर होता तो हमारा एक कथन सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ भी ये गलत कह रहा है। इसने कहा है कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, जितने भी पीले हैं ये सब का सब यहाँ पे क्या है, पंखुड़ियाँ हैं।
तो ये गलत कह दिया है, यानी कि पीलियों का कुछ ही हिस्सा तो पंखुड़ी हो रहा दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे हमको क्या दिखा कि दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। अब यहाँ पे हमने सेकंड में बता भी रखा है पॉइंट में कि यदि निष्कर्ष में बोली गई बात चित्र में नहीं दिखाई दे रही है तो उसे हम तुरंत गलत कर देते हैं। तो निष्कर्ष में जैसा बोला गया हमारे डायग्राम में ऐसा दिख नहीं रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को रॉन्ग कर देंगे, यानी कि गलत कर देंगे। तो हमने गलत कर दिया। अब जब गलत कर दिया तो दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये तो होगा नहीं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 1 का दोस्तों ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब अगर दोस्तों इसी में निष्कर्ष मान लीजिए कोई एक सत्य हो जाता तो उसको हम क्या करते, गलत करने का प्रयास करते। क्या करते दोस्तों, उसको हम गलत करने का प्रयास करते। अगर उसको हम उसके अपोजिट बोल करके गलत कर ले जाते और हमारे कथन भी ना चेंज होते तो हमारा वो भी गलत हो जाता। यही बात है तीसरे में लिखी गई है। तो चलिए अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। तो कुल मिला के भी दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे कुल मिला के हमारा कौन सा 1 का ए हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये रहा। इस कथन में यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा कहा गया, फिर मैंने बात दोस्तों फिर वही लिख दी है कि आप लोग इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन में इसी का प्रयोग करते जाइए, पढ़ते जाइए, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ भी ये नोट लगा दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों अब कहा गया कि सभी कारें जीप हैं। अब जितनी भी दोस्तों यहाँ पे कार होंगी ये सब कार क्या होंगी, जीप हो जाएंगी। तो ये हमने क्या कर दिया, सभी कारों को क्या बना दिया दोस्तों, जीप बना दिया। फिर कहा गया सभी जीप 4 पहिया हैं। अब ये जितनी भी जीप हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारी 4 पहिया है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया दोस्तों, 4 पहिया बना दिया। ये हमने लिख दिया 4 पहिया। अब दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष, हमने तो कथन के अनुसार हमने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। अब हमको आना है निष्कर्ष में दोस्तों। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी 4 पहिया कारें हैं। अब सभी 4 पहिया, जितनी भी 4 पहिया हैं वो सबका सब कह रहा कार हैं, तो ये भी तो गलत कह रहा दोस्तों। यानी कि सभी 4 पहियों का कुछ हिस्सा तो कार हो रहा है, ये इतना हिस्सा कार हो रहा है, बाकी 4 पहिया तो इतनी सारी हैं। तो इसने कह दिया क्वेश्चन में कि सभी 4 पहिया कारें हैं, तो सभी 4 पहिया जो हैं उसका कुछ हिस्सा कार हो रहा है, यानी कि ये गलत कहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे। अब दूसरा कहा है कि कुछ 4 पहिया जीप हैं। इसने यहाँ पे कहा है कुछ 4 पहिया, 4 पहिए का कहा है, कुछ हिस्सा क्या है, जीप है। हाँ भाई, यहाँ पे 4 पहिया यहाँ से पूरी हैं, ये पूरी 4 पहिया हैं, लेकिन 4 पहिया का कुछ हिस्सा कह रहा है जीप है। तो ये तो बात ठीक कही गई है, तो यानी कि हम इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारी सेकंड निष्कर्ष तक यहाँ पे हम बात पहुँचा ले गए हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने बता रखा है कि यदि निष्कर्ष में बोली गई बात चित्र में नहीं दिखाई दे रही तो उसे हम तुरंत गलत कर देते हैं। अब थर्ड में हम आ जाते हैं, यदि निष्कर्ष में बोली गई बात फिगर में दिखाई देती है तो उसे गलत सिद्ध करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो निष्कर्ष में हमारी ये सेकंड नंबर की बात बोली गई, जो गलत हो गया तो उसको हमें कुछ नहीं करना, टच, ये तो गलत ही रहेगा। अब लेकिन जो सही हो गया है दोस्तों, इस सही वाले को हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट बोल करके इसको गलत करने का प्रयास करेंगे। अगर इसको हम गलत कर ले जाएं और हमारे कथन भी ना चेंज हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कहा गया है कि कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो हम कह देंगे सभी 4 पहिया जीप हैं। इसने कुछ कहा है तो हम कह देंगे सभी 4 पहिया जीप हैं। तो अब अगर यहाँ पे कह दें सभी 4 पहिया जीप हैं तो ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों ना, 4 पहियों को जीप के अंदर आना पड़ेगा। सभी 4 पहिया जीप हैं तो 4 पहियों को जीप के अंदर जब आना पड़ेगा तो ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे कथन चेंज हो जाएंगे, कथन में तो ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए दोस्तों यानी कि इसको हम यानी कि इसको गलत साबित नहीं कर सकते। जो सेकंड निष्कर्ष है इसको हम क्या करेंगे, गलत साबित नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि ये सही ही रहेगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे देखें तो पहला हमारा निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी दिया गया कह रहा है जितने भी लैपटॉप हैं वो सबका सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो हमने यहाँ पे ये लैपटॉप बनाया और यहाँ पे अब हमने एक इलेक्ट्रॉनिक का हमने बना दिया। तो ये हमने क्या किया, सभी लैपटॉप हमारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब क्या कहा गया अगले स्टेप में, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक हैं ये सबका सब क्या हो रहे हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया विकिरण हमने लिख दिया, उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों ये हो गया, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ये हमने लिख दिया ऐसे।
तो अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे निष्कर्ष में आ जाएं, कहा गया कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं। कहा गया जितने भी लैपटॉप हैं यानी कि सारे लैपटॉप क्या करेंगे, विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ये तो बात बिल्कुल दोस्तों सही कही गई है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, सही का टिक करेंगे। यानी किसने कहा जितने भी लैपटॉप हैं, हाँ ये जितने भी लैपटॉप हैं सबका सब विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो विकिरण के अंदर ही तो आ रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि ये बात सत्य हो गई। अगला आते हैं स्टेप में, यानी सेकंड निष्कर्ष में। यहाँ पे कहा गया कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कुछ विकिरण का कुछ हिस्सा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। बात तो सही है दोस्तों, विकिरण पूरा यहाँ से है, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से है, तो यानी कि विकिरण का कुछ हिस्सा तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। बात सही है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के ये भी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये भी सत्य बन जाएगा। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों हमारे सत्य हो गए, तो दोनों को हम गलत करने का प्रयास करेंगे। अगर इसको हम गलत कर ले जाएं, हमारा ये कथन के अनुसार डायग्राम बना ये भी चेंज ना हो, तो हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे कहा गया कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो हम कह देंगे कोई लैपटॉप, सभी को हम कह देंगे कोई लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। तो अब यहाँ पे जब कोई लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, तो ये लैपटॉप और विकिरण उत्सर्जित करने वाले के डायग्राम क्या हो जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे। जब दोस्तों अलग अलग बन जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कथन चेंज हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि ये सत्य ही रहेगा। चलिए सत्य ही रहा। दूसरा देख लेते हैं, कहा गया कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। यहाँ पे हम कह देंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण विकिरण नहीं होता है, तो जब इसमें ऐसा कह देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो जाएगा, विकिरण अलग हो जाएगा, यानी कि इनका कोई संबंध ही नहीं बनेगा दोस्तों। जब संबंध नहीं बनेगा तो हमारा कथन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों इसको भी हम डिफरेंट नहीं कर सकते, यानी कि चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि ये दो का दोनों हमारे सत्य हो जाएंगे। पहला भी निष्कर्ष, सेकंड निष्कर्ष दोनों सत्य हैं। यहाँ पे देखें तो हमारा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी ड्रेस कपड़े हैं। अब जितने भी यहाँ पे बता दिया गया ड्रेस हैं, वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारे कपड़े हैं। तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना लिया दोस्तों, सभी ड्रेस कपड़े हैं। फिर कहा गया कि सभी कपड़े धागे हैं। अब जितने भी ये कपड़े हैं ये सबका सब हमारे क्या है दोस्तों, धागे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे धागे बना लिया। अब हम निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी ड्रेस धागे हैं, सभी ड्रेस धागे हैं, यानी कि दोस्तों ये जितने भी ड्रेस हैं वो कह रहा है सबका सब धागे हैं। तो बात तो सही कह रहा है दोस्तों, जितने भी ड्रेस है सबका सब ड्रेस हमारे क्या हो जाएंगे, धागे के अंतर्गत आ जाएंगे, धागे के अंदर ही तो हैं। तो यानी कि ये बात सही कह रहा है। अगला कहा गया कि सभी धागे कपड़े हैं। सभी धागे कपड़े हैं, यानी कि धागा को कपड़े के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा कह दिया है। तो सभी धागे कपड़े हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, यानी कि गलत बता रखा है, ऐसा हमारे डायग्राम पे नहीं दिखाई दे रहा है। कहा गया कि सभी धागे कपड़े हैं, धागे को कपड़े के अंदर जब होता तब हमारा ऐसा सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी कि गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमने तीसरे पॉइंट में यहाँ पे ये बता रखा है कि यहाँ पे जब मतलब हमारा जो सत्य होता है, जो गलत हो जाएगा तो उसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, वो गलत ही रहेगा। लेकिन जो सत्य हो जाता है यानी कि सही हो जाता है, उसको एक बार हम गलत करने का प्रयास करते हैं और हमारा कथन भी चेंज ना हो अगर गलत करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो फिर अगर चेंज हो जाए तो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया सभी ड्रेस धागे हैं, तो हम कह देंगे कोई ड्रेस धागा नहीं है। तो जब दोस्तों ऐसा हम कहेंगे कोई ड्रेस धागा नहीं है, तो ड्रेस हमारा अलग बन जाएगा, यानी कि ये ड्रेस ऐसे बन जाएगा और फिर धागा हमारा बिल्कुल ये अलग बन जाएगा, ये धागा बन जाएगा, इनका कोई संबंध ही नहीं रहेगा, तो हमारा ये कथन चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारा इस प्रकार डायग्राम हम नहीं बना पाएंगे, यानी कि कुल मिला के ये हमारा जो सत्य है सत्य रहेगा, जो रॉन्ग है हमारा रॉन्ग रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि 4 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5th नंबर, और 5th नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कथन में सभी बर्तन पाट हैं और सभी पाट गीली मिट्टी हैं। सभी बर्तन क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी बर्तन क्या हैं, पाट है, तो हमने ये सभी बर्तनों को क्या कर दिया, पाट बना दिया। फिर कहा गया कि सभी पाट गीली मिट्टी हैं, जितने भी ये पाट हैं सबका सब क्या हो जाएंगे, ये गीली मिट्टी है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे गीली मिट्टी, लिख देंगे क्या है दोस्तों, हमारा ये गीली मिट्टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सभी पार्ट हमारे गीली मिट्टी हो गए। अब यहाँ पे दिया गया निष्कर्ष में कि सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं। सभी बर्तन हमारे गीली मिट्टी, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है, सभी बर्तन जितने भी बर्तन हो सब गीली मिट्टी के अंदर ही तो हैं, तो यानी कि ये बात यानी कि सत्य कहा है। फिर अगला कहा है कुछ गीली मिट्टी पाट हैं।
कुछ गीली मिट्टी का कुछ हिस्सा कह रहा पार्ट है, तो ये भी बात सही दोस्तों। यहाँ से हमारे पूरा सब क्या है, बाहर से जो बड़ा वाला घेरा बना है यानी कि पूरा गीली मिट्टी है। गीली मिट्टी कह रहा कुछ हिस्सा पार्ट है, तो हाँ ये कुछ हिस्सा तो पार्ट है, कुछ हिस्सा गीली मिट्टी है, तो यानी कि कुछ गीली मिट्टी पार्ट है। तो ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही कही गई है। यानी कि अब अगर इनको हम गलत करने का साबित करें तो कहा गया सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, तो अब हम कह देंगे यहाँ पे कोई बर्तन गीली मिट्टी नहीं है, तो बर्तन को अलग बनाएंगे, गीली मिट्टी को अलग बनाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन चेंज हो जाएगा। तो यानी कि हम इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये हमारा सही रहेगा। अगला कहा कुछ गीली मिट्टी पार्ट हैं, तो हम कह देंगे कुछ, तो यहाँ पे कह देंगे कोई गीली मिट्टी पॉट नहीं है, तो अब यहाँ पे कोई गीली मिट्टी पॉट नहीं है, तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी कि इसको भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर चेंज ज़बरदस्ती करते भी हैं दोस्तों तो क्या हमारा हो जाएगा, कथन चेंज हो जाएगा। यानी कि हमारा कथन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको चेंजमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 5 के दोनों राइट हो जाएंगे। तो देखें तो यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि 5 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि सभी बिस्कुट बाजरा हैं। अब यहाँ पे जितने भी बिस्कुट दिए गए हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारे ये सभी बिस्कुट क्या हैं, बाजरा हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया दोस्तों, बाजरा लिख लिया। अब अगले स्टेप में कहा गया कि सभी बाजरा अनाज हैं। ये जितने भी बाजरा हैं ये सबका सब क्या है, हमारे अनाज हैं। क्या है दोस्तों, ये हमारे अनाज दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी बिस्कुट अनाज हैं। ये जितने भी बिस्कुट हैं सबका सब क्या कह रहा है, अनाज हैं। हाँ बिल्कुल भाई दोस्तों, हमारे ये क्या हो रहा है, सभी बिस्कुट अनाज के अंतर्गत आ रहे हैं, तो यानी कि बिल्कुल ये बात सत्य हो जाएगी। अगली बात कही गई है कि सभी अनाज बाजरा हैं, सभी अनाज बाजरा हैं, तो ये गलत कह दिया गया। सभी अनाज बाजरा यानी कि अनाज को बाजरा के अंदर जाना चाहिए तब जाके सही होता, लेकिन ऐसा उल्टा कहा इसने। इसको कहना चाहिए सभी बाजरा अनाज हैं, लेकिन इसने कह दिया सभी अनाज बाजरा हैं, तो यानी कि अनाज को बाजरा के अंदर होना चाहिए था। तो दूसरी बात जो यहाँ पे कही गई है गलत कही गई है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे तो चेंज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर चेंज करेंगे भी दोस्तों तो हमारा डायग्राम क्या है, चेंज हो जाएगा, यानी कि कथन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो कुल मिला के देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 6 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी गुलाबी फूल हैं। सभी गुलाबी जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, गुलाबी हमने यहाँ पे क्या लिख लिया दोस्तों, यानी कि गुलाबी, सभी गुलाबी क्या है दोस्तों, ये फूल हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया दोस्तों, फूल बना दिया, सभी गुलाबी फूल हो गए। अब कहा गया सभी फूल सुगंधित हैं। अब ये जितने भी फूल हैं ये सबका सब हमारे क्या हैं, सुगंधित हैं, तो हमने यहाँ पे सुगंधित बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया कि कुल फूल गुलाबी हैं। दोस्तों कुल फूल नहीं, इसको कुछ फूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ फूल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया, कह दीजिए कुछ फूल गुलाबी हैं। कुछ फूल का कुछ हिस्सा कह रहा गुलाबी है, तो हाँ बिल्कुल बात सही दोस्तों। फूल ये इतना पूरा यहाँ से लेकर के फूल हैं, इस फूल का कुछ हिस्सा गुलाबी है, तो नहीं बिल्कुल सही बात कहेगी, इसलिए हम इसको सही करेंगे। अगला दिया गया है कि कुछ सुगंधित फूल हैं। अब कह रहा कुछ सुगंधित पूरा हमारा यहाँ से है, तो इस सुगंधित का कह रहा कुछ हिस्सा फूल है, तो हाँ ये भी बात सही कही गई है दोस्तों। तो यानी कि हम इसको भी सही करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों जो हमारे सही हो गए हैं तो इनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कुछ फूल गुलाबी है, तो हम कह देंगे कोई फूल गुलाबी नहीं है, कोई फूल गुलाबी नहीं है। तो इनको जब अलग अलग बनाएंगे तो हमारे कथन चेंज होने लगेंगे, यानी डायग्राम अलग बन जाएगा, कथन चेंज हो जाएगा। तो हम कथन चेंज नहीं होना चाहिए, तो कुल मिला के दोस्तों हम इनको कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि दोनों सही हो गए हैं। तो यानी कि कथन हमारा जो 7 का बनेगा जाकर के दोनों सत्य, यानी कि देखें तो सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सभी गुड़िया उपहार हैं। जितने भी यहाँ पे गुड़िया दी गई हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, उपहार हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, उपहार बना लिया। सभी गुड़िया उपहार हैं और सभी उपहार खिलौने हैं। अब दोस्तों जितने भी ये उपहार होंगे सब क्या हो जाएंगे, खिलौने हो जाएंगे। तो सभी उपहार खिलौने हो जाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे दिया गया कि सभी उपहार खिलौने हैं। ये जितने भी उपहार हैं ये सबका सब उपहार क्या हो जाएंगे, खिलौने हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बात सही कही गई है दोस्तों कि सभी उपहार खिलौने हैं, कि सब जितने भी उपहार हैं सब खिलौने के अंदर ही तो हैं दोस्तों। तो कुल मिला के ये बात सही कही गई है, पहला निष्कर्ष हमारा सत्य है। अगला कहा गया कुछ खिलौने उपहार हैं, खिलौनों का कुछ हिस्सा कह रहा उपहार है, तो बात ये भी सही है दोस्तों। सारे खिलौने तो उपहार है नहीं, खिलौने यहाँ से खिलौने हैं और इतने कुछ हिस्से में उपहार कह दिया गया, तो यानी कि ये भी बात सत्य हो जाएगी।
तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा इनको चेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर चेंज करेंगे तो कथन चेंज हो जाएगा, कथन चेंज होना नहीं चाहिए, इसलिए दोस्तों हमारे दोनों राइट हो जाएंगे। यानी कि देखें तो दोनों फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर, और 9वें नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि सभी आरेख आकृतियां हैं, जितने भी आरेख होंगे वो सबका सब क्या होंगे दोस्तों, हमारी आकृतियां होंगी। तो यहाँ पे हमने आकृतियां ये बना दिया, सभी आरेख हमारी क्या हो जाएंगी, ये आकृतियां हो जाएंगी, ठीक है। अब कहा गया कि सभी आकृतियां त्रियामी होती हैं, सभी आकृतियां जितनी भी आकृतियां हैं ये सब क्या है दोस्तों, त्रियामी होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सभी आकृतियों को हम क्या करेंगे यहाँ पे त्रियामी करेंगे, यानी कि त्रियामी हमने कर दिया, सभी आकृतियों को त्रियामी कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कह दिया है निष्कर्ष में कि सभी त्रियामी आरेख हैं, जितने भी त्रियामी हैं कह रहा वो सबका सब आरेख है, यानी कि त्रियामी को आरेख के अंदर जाना चाहिए तब जाके सत्य होता है, लेकिन ये गलत कह रहा है। सभी त्रियामी आरेख कहाँ है दोस्तों, त्रियामी का कुछ ही भाग तो आरेख है, यहाँ पे त्रियामी यहाँ से है, आरेख इतने में ही केवल दिया गया, तो यानी कि त्रियामी का कुछ भाग आरेख है, इसने गलत कह दिया। कहा है इसने सभी त्रियामी आरेख है, तो गलत कह दिया है। अब सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, यहाँ पे कहा है कि सभी आकृतियां आरेख हैं, सभी आकृतियां जितनी भी आकृतियां हैं कह रहा आरेख है, यानी कि आकृतियों को आरेख के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये गलत कह रहा है यहाँ भी दोस्तों, तो ये भी हमारा रंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि 9 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, और 10वें नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी मैट कोई रहें, सभी मैट। अब यहाँ पे हमने सभी जो मैट लिख लिया, और सभी ये मैट हमारे क्या हैं, कोई रहें, ये हमने लिख लिया कोई। फिर कहा गया कि सभी कोयर जूट हैं, तो ये जितने भी कोयर होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे जूट मान लेते हैं, जूट बन गए। अब क्वेश्चन में निष्कर्ष में कहा गया कि सभी जूट कोयर हैं, सभी जूट कह रहा जितने भी जूट होंगे वो सब कोयर हैं, जूट को कोयर के अंदर आना चाहिए तो तब ऐसा सही होता, लेकिन ये गलत कह रहा, तो हमारे क्या हो जाएगा, गलत। सभी जूट कोयर थोड़ी ना, जूट का कुछ हिस्सा कोयर है, इसने कह दिया सभी जूट कोयर है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर पे निष्कर्ष में दिया गया सभी मैट जूट हैं, जितने भी मैट हैं वो सबका सब जूट है। तो हाँ ये बात तो दोस्तों सही है, जितने भी मैट हैं वो सबका सब हमारे जूट के अंदर ही तो हैं, यानी कि ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। देखें तो यहाँ पे हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि 10 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, और 11 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि सभी बसें कार हैं, जितनी भी ये बसें होंगी वो सब का सब हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कार हो जाएंगी। सभी बसें कार हैं और सभी जलयान कार हैं। अब जितने भी जलयान होंगे वो सब का सब हमारे, सभी जलयान कह रहा कार हैं, अच्छा सभी जलयान कार है, तो ये दोस्तों हम यहाँ पे गलत बना दे रहे हैं, तो हम इसको हटाते हैं। इसमें कहा है इस जगह पे कि सभी जलयान कार हैं, जितने भी जलयान होंगे वो सब कार हैं, तो यानी कि सब कार हैं, यानी कि यहाँ पे हम कार के अंदर ले जाएंगे जलयान को ना, तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, जलयान। सभी जलयान हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, कार हो जाएंगे। अब कोई निष्कर्ष पढ़ लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी कारें जलयान हैं, सभी कारें कह रहा जलयान हैं, तो यानी कि ये गलत कह रहा है, यानी कि कार को जलयान के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसने कहा सभी कारें जलयान हैं, जब सभी कार जलयान होती तो कार हमारा जलयान के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि ये रॉन्ग है हमारा। दूसरा दिया गया कि सभी बसें कार हैं, जितनी भी बस हैं वो सबका सब कह रहा कार हैं, तो ये तो बात सही कही गई है दोस्तों। सभी बस यानी जितने भी बस होंगे वो सबका सब कार हैं, यानी कि कार के अंदर ही तो हैं दोस्तों, ये बात हमारी सही कही गई है। और पहली बात जो कही गई थी सभी कारें जलयान हैं, जितनी भी कार हैं वो सबका सब जलयान, यानी कि उल्टा बोल दिया गया था। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे हमारा 11 का केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखें तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 11 का सी हमारा क्वेश्चन का क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि सभी लड़के गायक हैं, जितने भी लड़के होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे, हमारे सभी लड़के गायक हैं, तो हमारे ये हो जाएंगे गायक, तो हमने ये यहाँ पे गायक कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन में कहा गया, दूसरे कथन में कहा गया कुछ गायक प्रशिक्षित हैं, गायक कितना पूरा हिस्सा है, तो इसमें से कह रहा कुछ गायक प्रशिक्षित हैं, बाकी कुछ नहीं भी प्रशिक्षित होंगे, तो यहाँ पे हमने ये बना दिया प्रशिक्षित का, यानी कि अब हम अगर यहाँ पे देखें तो इतने भाग हमारे कुछ गायक हैं और ये हमारे कुछ प्रशिक्षित भी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया कि सभी गायक लड़के हैं,
जितने भी ये गायक होंगे सबका सब लड़के हैं, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों। सभी गायक लड़के, कहाँ गायक का कुछ ही हिस्सा तो लड़का हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारे गलत हो जाएगा। अब कहा गया कि कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, हाँ किया तो जा सकता है दोस्तों। अगर हम ऐसा देखें, कुछ लड़कों को अगर हम देखें तो कुछ लड़कों को प्रशिक्षित अगर कहा गया है ना करने के लिए, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा। लड़का हमारे अलग है, प्रशिक्षित अलग है, तो यानी कि ये भी हमारा नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड कथन का पालन करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 13 नंबर में यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि सभी ग्लास रेत हैं, जितने भी ग्लास हैं ये सब का सब क्या है, हमारे रेत हैं। यानी दोस्तों ये क्या है, सब हमारे रेत हैं। अगर चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है, कहा गया कि सभी ग्लास रेत हैं, यानी कि ये सभी ग्लास हमारे क्या होंगे, सबका सब क्या हो जाएंगे, रेत हो जाएंगे। ये हमने रेत बना दिया। फिर कहा गया सभी रेत पृथ्वी हैं। अब जितने भी ये रेत होंगे सबका सब ये क्या है, पृथ्वी हैं, तो हमने यहाँ पे ये पृथ्वी बना दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि सभी ग्लास पृथ्वी हैं, सभी ग्लास पृथ्वी हैं, हाँ सही कह रहा है दोस्तों। जितने भी ग्लास हैं सबका सब पृथ्वी के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो यानी कि ये बात सत्य हो जाएगी। अगला कहा गया कि कुछ पृथ्वी रेत हैं, पृथ्वी का कुछ हिस्सा कह रहा रेत है, हाँ तो ये भी बात सही दोस्तों। पृथ्वी का कुछ हिस्सा रेत है और कुछ तो पृथ्वी है ही है, यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा है, तो यानी कि ये भी बात सत्य हो जाएगी। अगर इनको हम असत्य करने का प्रयास करेंगे तो ये असत्य होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो दोस्तों हमारे कथन चेंज हो जाएंगे। नियम में ये होता है कि कथन चेंज नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों फर्स्ट और सेकंड का कथन का पालन करते हैं, यानी कि 13 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 13 के बाद दोस्तों देखें तो 14 नंबर हमारा ये दिया गया है, और इस 14 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी तोते ऊंट हैं। अब दोस्तों जितने भी तोते होंगे ये सब का सब हमारे क्या हैं, ऊंट हैं दोस्तों। क्या हैं, ये ऊंट हैं, तो हमने सभी तोते को ऊंट कर दिया। फिर कहा गया कि सभी ऊंट भेड़िए हैं, जितने भी ऊंट हैं वो सब का सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भेड़िया हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा, ठीक है। सभी ऊंट भेड़िया हैं। अब कुछ निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं, कुछ तोते का कुछ हिस्सा कहा गया है यहाँ पे, क्या तोते का कुछ हिस्सा भेड़िया नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पे तो सभी है, तो कह रहा कुछ तोते भेड़िया नहीं है, कुछ तोते भेड़िया नहीं है, तो यहाँ तो सभी तोते भेड़िया हो रहे हैं, तो ये तो बात दोस्तों यहाँ पे गलत कह दी गई। सभी तोते हमारे भेड़िए के अंदर ही तो हैं, इसने कहा है कि कुछ नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, हमने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। फिर अगला कहा गया कि कुछ भेड़िए तोते हैं, भेड़ियों का कुछ हिस्सा कह रहा तोते हैं, हाँ भेड़ियों का कुछ हिस्सा तो तोता है, ये बात सही कही गई। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 14 का ये जो हमारा सेकंड यानी कि निष्कर्ष राइट हो जाएगा। देखें तो यहाँ पे केवल ऑप्शन डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 14 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 14 का डी हमारा होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर, और 15 नंबर के क्वेश्चन में हमारा दिया गया कि सभी चित्र सुंदर हैं, जितने भी चित्र होंगे ये सब का सब क्या है, हमारे सुंदर हैं, सभी चित्र हमारे क्या हैं दोस्तों, सुंदर हैं। फिर कहा गया सभी सुंदर शानदार हैं, जितने भी ये सुंदर होंगे ये सब का सब हमारे क्या हैं, यहाँ पे शानदार हैं, हमने यहाँ पे सभी सुंदर को शानदार कर दिया। अब क्वेश्चन में निष्कर्ष में देखते हैं, कहा गया कि सभी चित्र शानदार हैं, जितने भी चित्र हैं वो सब शानदार के अंदर ही तो हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात कही गई है, सभी चित्र शानदार हैं, हाँ चित्र शानदार के अंदर चित्र है, ठीक है। फिर कहा गया कुछ शानदार सुंदर हैं, शानदार का कह रहा कुछ हिस्सा कह रहा सुंदर है, हाँ शानदार का कुछ हिस्सा सुंदर है और कुछ तो ऐसे ही है, यानी कि कुछ शानदार का कुछ हिस्सा सुंदर है, ये भी बात बिल्कुल दोस्तों सही कही गई। यानी कि देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं 115 का, यानी कि सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16 नंबर, और 16 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी किताबें पेपर हैं। अब जितनी भी किताब होंगी दोस्तों ये हमने सभी किताबों को क्या कर दिया, पेपर बना दिया, सभी किताबें हमारी क्या है, यहाँ पे पेपर हैं। फिर कहा गया कि सभी पेपर पेड़ हैं, जितने भी पेपर हैं ये सबका सब क्या है, हमारे पेड़ हो जाएंगे, तुमने यहाँ पे पेड़ बना दिया। अब क्या करें दोस्तों, यहाँ पे कहा गया निष्कर्ष में कि सभी पेड़ किताब हैं, कह रहा जितने भी पेड़ हैं वो सबका सब किताब है, तो गलत कह दिया दोस्तों। अगर ऐसा कहा होता कि कुछ पेड़
किताब हैं, पेड़ का कुछ हिस्सा किताब है तो सही हो जाता है। लेकिन इसने तो गलत कहा है ना कि सभी पेड़ किताब हैं, सभी पेड़ किताब, यानी पेड़ को किताब के अंदर जाना चाहिए था तब ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी पेड़ किताब हैं, पेड़ का कुछ हिस्सा किताब है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर देखें सेकंड निष्कर्ष कहा कुछ पेपर किताबें हैं, पेपर का कुछ हिस्सा कह रहा किताब है, हाँ तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। ये इतना पूरा हमारा सब क्या है, ये सब पेपर है, अब पेपर का कुछ हिस्सा क्या है, हमारा किताब है, यानी कि बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब अगर इसको हम गलत करने का प्रयास करेंगे, गलत वाले को कुछ नहीं करेंगे, वो वैसा ही रहेगा, लेकिन हम ये जो सेकंड नंबर में जो हमने सही का टिक किया है इसको गलत करने का प्रयास करेंगे। अगर इसके अपोजिट बोलेंगे कुछ पेपर किताब है तो हम कह देंगे कोई पेपर किताब नहीं है। दोस्तों ऐसा करेंगे, हम कोई पेपर किताब को अलग अलग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कथन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा इसको कुछ नहीं, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, यानी कि जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यानी कि कुल मिला के देखें तो 16 का हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 16 का एक के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17 नंबर, और 17 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी कबूतर डब हैं। अगर यहाँ पे हम कबूतर बना लें, ये सब कहा गया सभी कबूतर जो हैं सबका सब क्या है, डब हैं, हमने यहाँ पे डब बना लिया। फिर कहा गया कि सभी डब ओरिएंटल रोलर हैं। अब जितने भी ये डब होंगे सबका सब क्या है दोस्तों, हमारे ओरिएंटल रोलर हैं। ओरिएंटल यहाँ पे क्या है दोस्तों, रोलर हैं, ओरिएंटल रोलर हैं, ठीक है। तो अब डायग्राम तुम्हारा बन गया। अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी ओरिएंटल रोलर डब हैं, सभी ओरिएंटल जो हैं ये रोलर डब हैं। अब दोस्तों रोलर डब हैं तो सभी ओरिएंटल रोलर जो हैं वो डब हैं, तो गलत कह दिया गया। सभी ओरिएंटल रोलर जो डब कहाँ है दोस्तों, ओरिएंटल रोलर का कुछ ही भाग तो डब हो रहा है, इसने तो कह दिया सभी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ओरिएंटल रोलर का कुछ ही हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, डब हो रहा है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखें तो 17 का सेकंड नंबर यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर हैं, सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो सभी कबूतर, जितने भी कबूतर होंगे वो सबका सब कह रहा ओरिएंटल रोलर हैं, तो हाँ ओरिएंटल रोलर के अंदर सभी कबूतर दिया भी गया है, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड निष्कर्ष इसका राइट हो जाएगा। अब देखें दोस्तों तो यहाँ पे सी में दिया गया केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 17 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि सभी महिलाएं फूल हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो सबका सब क्या है, फूल हैं। तो ये हमने सभी महिलाओं को क्या कर दिया दोस्तों, फूल कर दिया, सभी महिलाएं फूल हैं, सभी फूल वृक्ष हैं। अब दोस्तों जितने भी ये फूल हैं सबका सब क्या है, हमारे वृक्ष हैं, तो ये हमने यहाँ पे वृक्ष लिख लिया। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी महिलाएं वृक्ष हैं, सभी महिलाएं वृक्ष हैं, तो बिल्कुल बात सही कही गई दोस्तों, सभी महिलाएं जो हैं वो सबका सब वृक्ष के अंतर्गत आ रही हैं, यानी कि ये सत्य है। फिर कहा गया कि सभी वृक्ष महिलाएं हैं, सभी वृक्ष महिलाएं हैं। अब यहाँ पे गलत कह दिया गया, सभी वृक्ष यानी वृक्ष का कुछ ही हिस्सा तो महिलाएं हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 18 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी नीले रंग हैं, जितने भी नीले होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे, रंग हो जाएंगे, हमने ये रंग लिख लिया। फिर अगले स्टेप में कहा गया है कि सभी रंग शेड हैं। अब जितने भी ये रंग होंगे ये सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे शेड हो जाएंगे, हमने यहाँ पे शेड रख लिया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी नीले शेड हैं, सभी नीले जो हैं वो क्या हैं, शेड हैं, तो हाँ ये बात तो सही दोस्तों, शेड के अंतर्गत हमारा नीला आ रहा है, तो सभी नीले हमारे क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। फिर अगला कहा है, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा यानी कि पालन कर रहा है, सभी नीले शेड हैं, ठीक है। फिर अगला कहा है कुछ शेड रंग हैं, कुछ शेड रंग हैं, शेड का कुछ हिस्सा क्या है, रंग है कह रहा है, इस शेड का कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, रंग है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शेड का कुछ हिस्सा रंग है, तो ये भी बात बिल्कुल दोस्तों का सही कही गई है, शेड का कुछ हिस्सा तो रंग है दोस्तों, यानी कि देखें तो यहाँ पे निष्कर्ष हमारा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 19 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस 20 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सभी रेजर ब्लेड हैं। अब 20 नंबर में कहा गया कि सभी रेजर जो हैं, जितने भी रेजर होंगे वो सबका सब क्या है, हमारे ब्लेड हैं, तो हमने यहाँ पे ब्लेड लिख लिया, ठीक है।
फिर कहा गया कि सभी ब्लेड धातुएं हैं, सभी ब्लेड जो हैं वो सबका सब क्या है, हमारी धातुएं हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लेड को धातुओं के अंदर कर दिया, यानी कि धातुएं हैं। अब क्वेश्चन में निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी धातुएं रेजर हैं, सभी धातुएं रेजर हैं, तो बिल्कुल नहीं ऐसा दिख रहा, तो यानी कि ये गलत है दोस्तों। फिर अगला आते हैं, कुछ धातुएं ब्लेड हैं, कुछ धातुओं का कुछ हिस्सा क्या है, ब्लेड है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कही गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सेकंड के साथ, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि 20 का हमारा कौन सा राइट हुआ दोस्तों, 20 का सी राइट हुआ। और 21 अब देखेंगे। 21 में हमारा जो दिया गया है, कहा गया कि सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं। जितने भी तरल पदार्थ होंगे, मान लीजिए तरल पदार्थ हैं और ये तरल पदार्थ हमारे क्या हैं दोस्तों, स्पष्ट हैं। सभी तरल पदार्थ जो हैं वो सब क्या हैं, स्पष्ट हैं। तो यहाँ पे हमने ये स्पष्ट कर लिया। फिर कहा गया कि सभी स्पष्ट रसायन हैं। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्पष्ट हमारे जितने भी हैं सबका सब क्या हो जाएंगे, हमारे रसायन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रसायन, रसायन हो गया। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं। रसायन का कह रहा कुछ हिस्सा तरल पदार्थ है, बिल्कुल बात सही कही गई है दोस्तों। रसायन का कुछ हिस्सा तो तरल पदार्थ है, यानी कि हमने सही किया। और अब आगे कहा गया कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ हैं, कुछ स्पष्ट यानी कि कुछ स्पष्ट क्या है, तरल पदार्थ हैं। ये भी बात सही कही गई, स्पष्ट का कुछ हिस्सा तो तरल पदार्थ हो रहा है, यानी कि ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 21 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 और 22 में दिया गया है, कहा गया है कि सभी गीली मिट्टी बर्तन हैं। सभी गीली मिट्टी जो है वो सबका सब क्या है, बर्तन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गीली मिट्टी लिख लेते हैं और ये सबका सब हमारे सारी गीली मिट्टी क्या है दोस्तों, यहाँ पे बर्तन है। तो सभी गीली मिट्टी हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, बर्तन बना दिया। और फिर अगला कहा गया सभी बर्तन कंटेनर है। जितने भी ये बर्तन हैं ये सब का सब हमारे क्या है, कंटेनर हैं, कंटेनर हो गया। अब देखें दोस्तों तो सभी बर्तन हमारे क्या हैं, कंटेनर हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं। जितने भी कंटेनर हैं वो सबका सब कह रहा गीली मिट्टी है, यानी कि कंटेनर को गीली मिट्टी के अंतर्गत जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर कहा गया कि कुछ बर्तन गीली मिट्टी है, कुछ बर्तन गीली मिट्टी है दोस्तों। तो बर्तन का कुछ हिस्सा तो दोस्तों गीली मिट्टी हो रहा है, यानी कि ये बात सही कही गई है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि 22 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। और 23 नंबर में दिया गया है, कहा गया कि सभी कारें 4 पहिया वाली हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जितनी भी कारें दी गई हैं ये सबका सब कार हमारी क्या है, 4 पहिया वाली हैं। यानी कि देखें तो यहाँ पे 4 पहिया हम लिख लेते हैं, ठीक है, 4 पहिया वाली हैं। फिर कहा गया सभी 4 पहिए वाली वाहन होते हैं। अब जितने भी ये 4 पहिया वाले हैं ये सबका सब क्या हो जाएंगे, हमारे ये वाहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे ये वाहन हो जाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी कारें वाहन होते हैं। सभी कारें वाहन होते हैं। जितनी भी ये कारें हैं ये सबका सब क्या हो जाएंगे, वाहन हो जाएंगे। हाँ ये बात दोस्तों बिल्कुल सही, सभी कारें वाहन होते हैं, यानी कि बात सत्य है। फिर अगला कहा है कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं। कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कहा गया है कुछ वाहन, ये वाहन का कुछ हिस्सा कह रहा है 4 पहिया वाला होता है, ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही कही गई है। यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष यहाँ पे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि 23 का डी के साथ ये क्वेश्चन ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 और 24 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कथन में दिया गया कि सभी कीट सजीव हैं। जितने भी कीट होंगे ये मान लीजिए ये सभी कीट जो हैं ये सबका सब क्या है, हमारे सजीव हैं। हमने यहाँ बना दिया सजीव का एक, सभी कीट हमारे क्या हैं दोस्तों, सजीव हैं। फिर कहा गया सभी तितलियां कीट हैं। जितने भी तितलियां होंगी वो सबका सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, कीट। तो कीट के अंदर हमारी क्या आ जाएगी, तितली आ जाएगी। ये ऐसे हमारा डायग्राम बनेगा। सभी कीट दोस्तों क्या कहा है, तितलियां। तो जितने भी कीट होंगे कीट के अंदर हमारी तितली आ जाएंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ते हैं, कहा गया कि सभी तितलियाँ सजीव हैं। जितनी भी तितलियाँ हैं कह रहा वो सबका सब सजीव हैं। हाँ दोस्तों सभी तितलियाँ जो हैं सजीव के अंदर ही हैं, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे देखें
तो फर्स्ट हमारा निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सेकंड जो दिया गया, कहा गया सभी कीट तितलियाँ हैं, जितने भी कीट हैं वो सब तितलियाँ हैं। दोस्तों गलत कह दिया गया, कीट को तितली के अंदर होता तो ये राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे सभी कीट तितलियाँ हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि 24 का ए के साथ, यानी कि ए हमारा फर्स्ट में अनुसरण करता है, यानी कि केवल इसका फर्स्ट कथनों के अनुरूप सही, यानी कि डी, यानी कि 24 का डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 के बाद दोस्तों हम अगर देखें 25 और 25 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी फूल पंखुड़ियाँ हैं, जितने भी फूल हैं वो सभी फूल क्या हैं, पंखुड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पंखुड़ियाँ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हमने सभी फूल पंखुड़ियाँ हैं, सभी फूल पंखुड़ियाँ, जितने भी फूल होंगे सबका सब क्या हो जाएंगे, पंखुड़ियाँ हो जाएंगी। फिर कहा गया कि सभी पंखुड़ियाँ मुलायम होती हैं, तो जितनी भी ये पंखुड़ियाँ होंगी ये सबका सब क्या हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, मुलायम का लिख दिया। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में कि सभी फूल मुलायम होते हैं, सभी फूल जितने भी ये फूल हैं सबका सब क्या हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। बात दोस्तों सही कही गई है। फिर अगला कहा गया है कि कुछ मुलायम पंखुड़ियाँ होती हैं, कुछ मुलायम पंखुड़ियाँ होती हैं। मुलायम का कुछ हिस्सा कह रहा है पंखुड़ियाँ होती हैं, मुलायम का कुछ हिस्सा पंखुड़ियाँ होती हैं, ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। यानी कि देखें तो कि वो दोनों ने इसका आंसर करते हैं, यानी कि 25 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 25 का कौन सा राइट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, और 26 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी झाड़ू प्लास्टिक हैं, जितने भी यहाँ पे झाड़ू हैं दोस्तों वो सब क्या हैं, हमारे प्लास्टिक हैं। सभी झाड़ू क्या हैं, प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक हो गया। सभी झाड़ू, जितने भी झाड़ू हैं सबका सब क्या हैं, प्लास्टिक हैं। तो ये हो गया सभी झाड़ू, हमने क्या कर दिया दोस्तों, सभी झाड़ू को हमने ये बना दिया, प्लास्टिक हो गया। फिर अगले स्टेप में कहा गया है कि सभी प्लास्टिक हैंडल हैं। अब दोस्तों जितने भी ये प्लास्टिक होंगे ये सबका सब क्या हो जाएंगी, हैंडल हो जाएंगे। हमने यहाँ पे ये हैंडल लिख लिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी झाड़ू हैंडल हैं, सभी झाड़ू क्या हैं, हैंडल हैं। यानी कि झाड़ू के जितने सभी झाड़ू हैंडल हैं दोस्तों। हाँ, ये बात सभी झाड़ू हैंडल के अंतर्गत आ भी रहा दोस्तों, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कहा है कि कोई प्लास्टिक झाड़ू नहीं है, कोई भी प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का कोई भी हिस्सा कह रहा है झाड़ू नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, प्लास्टिक का काफ़ी कुछ हिस्सा झाड़ू है, इसने कहा कि कुछ प्लास्टिक का कोई हिस्सा झाड़ू नहीं है, तो यानी कि गलत खुद ही कह दिया है। यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 26 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, और 27 पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी टिड्डियाँ कीट हैं। यानी कि जितनी भी टिड्डी हैं, जितनी भी टिड्डी हैं दोस्तों वो सभी टिड्डियाँ कीट हैं। जितने भी टिड्डी होंगे सबका सब क्या हो जाएंगी, कीट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कीट लिख लिया। फिर कहा गया कि सभी कीट कीड़े हैं, सभी कीट कीड़े हैं। अब यहाँ पे जितने भी कीट लिखवा दिया था तो अब वो सभी कीट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों कीड़े हो जाएंगे। सभी कीट क्या हैं, कीड़े हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी टिड्डियाँ कीड़े हैं, सभी टिड्डी, जितनी भी टिड्डी हैं वो सबका सब क्या हैं, कीड़े हैं। तो बिल्कुल बात दोस्तों सही कह रहा है, सभी टिड्डी कीड़े के अंतर्गत आ रहा है। फिर कहा है सभी कीट टिड्डियाँ हैं, सभी कीट, जितनी भी कीट होंगी वो सबका सब कह रहा है टिड्डी होगा, यानी कीट को टिड्डी के अंदर जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, यानी कि 27 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 27 बाद दोस्तों देखें तो 28 नंबर, और 28 नंबर एक क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि सभी प्रोटीन अंगूर हैं। जितने भी प्रोटीन हैं वो सबका सब क्या है, हमारे अंगूर हैं। सभी प्रोटीन हमारे क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे अंगूर हैं, सभी प्रोटीन अंगूर हैं। फिर कहा गया कि सभी अंगूर गुच्छे हैं, सभी अंगूर गुच्छे हैं, यानी कि जितने भी अंगूर होंगे सबका सब क्या है, ये गुच्छे हैं। अब यहाँ पे हमने गुच्छे कर दिया। अब क्वेश्चन निष्कर्ष में कहा गया कि सभी गुच्छे अंगूर हैं, सभी गुच्छे, जितने भी गुच्छे हैं वो सबका सब अंगूर हैं दोस्तों। गुच्छे को अंगूर के अंदर जाना चाहिए था तब हमारा सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सेकंड निष्कर्ष में दिया गया, कहा गया कि सभी प्रोटीन गुच्छे हैं,
सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, हाँ सभी प्रोटीन गुच्छे के अंतर्गत आ भी रहा दोस्तों, तुम्हारे क्या हो जाएगा सेकंड राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि 28 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, और 29 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है सभी बंदर लंगूर हैं। अब जितने भी बंदर होंगे ये दोस्तों हमारे सभी बंदर क्या है हमारे लंगूर हैं, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया लंगूर रख दिया, सभी बंदर को लंगूर बना दिया। सभी गोरिल्ला लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला जो हैं वो लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला जो होंगे वो सबका सब क्या होंगे दोस्तों लंगूर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करें गोरिल्ला बना लेते हैं, यहाँ पे गोरिल्ला, यहाँ पे ये हमारा गोरिल्ला का बन गया, ये लीजिएगा ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन में निष्कर्ष में पढ़ते हैं, कहा गया कुछ बंदर गोरिल्ला हैं, बंदर का कुछ हिस्सा कह रहा है कि क्या है गोरिल्ला हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर अगला हम देखें तो अगला यहाँ पे कहा गया है कि कुछ लंगूर गोरिल्ला हैं, लंगूर का कुछ हिस्सा गोरिल्ला है, ये भी अलग अलग है दोस्तों, तो यानी कि ये भी नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो कुछ लंगूर गोरिल्ला हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कुछ लंगूर कह रहा है गोरिल्ला है, लंगूर का कुछ हिस्सा कह रहा गोरिल्ला है, तो ये बात दोस्तों सही है हमारी कही गई है, कुछ लंगूर गोरिल्ला है, लंगूर का कुछ हिस्सा तो गोरिल्ला है दोस्तों, ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 29 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, और 30 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी भेड़ों की 4 टांगे होती हैं, सभी भेड़, यानी कि अगर हम यहाँ पे बना लें भेड़, अब भेड़ को हम क्या करते हैं 4 टांग बना लेते हैं, यानी कि 4 टांग हो गई, ठीक, सभी भेड़ के क्या हो गई 4 टांग हो गई। अब फिर आगे सभी 4 टांगों वाले पशु होते हैं, अब ये लो जितने भी 4 टांग वाले होंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे पशु होते हैं, तो हमने पशु लिख के ले लिया, यानी कि सभी 4 टांगों वाले को हमने क्या बना दिया पशु बना दिया। अब क्या कहा गया है, तो अब निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी पशु 4 टांगे वाले हैं, सभी पशु जितने भी पशु हैं वो सब 4 टांगे वाले हैं कह रहा, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों हमारा, तो ये हमने क्या किया इसको कैंसिल कर दिया, सभी पशु 4 टांगों वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया सभी पशु 4 टांगों वाले, पशु होता हमारा 4 टांगों के अंदर, यहाँ पे अंदर होता तो हमारा राइट होता, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर कहा गया कि सभी भेड़ पशु हैं, सभी भेड़ पशु हैं, जितने भी भेड़ हैं वो सब पशु के अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखें तो केवल इसका सेकंड के साथ अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का हमारा 2, यानी कि 30 का हमारा देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, और 31 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया कहा गया कि सभी जगुआर चीते हैं, तो यहाँ पे हमने जगुआर लिख लिया, सभी जगुआर जो हो जाएंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे चीता हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे चीता बना लिया। फिर कहा गया कि सभी चीते तेंदुआ हैं, अब जितने भी चीता होंगे सबका सब क्या हो जाएंगे तेंदुआ बन जाएंगे, तेंदुआ हो जाएंगे, ठीक है तेंदुआ हो गया। अब फिर कहा गया है कि सभी चीते तेंदुआ हैं, फिर कहा गया सभी तेंदुए पैंथर्स, यानी कि काले तेंदुए हैं, सभी तेंदुए पैंथर्स हैं। अब यहाँ पे हमने कह लिया सभी तेंदुओं को पैंथर्स लिख दिया, यानी कि ये हो गया पैंथर्स। अब क्या कहा गया है कि हम निष्कर्ष में आते हैं, कहा गया कि कुछ पैंथर्स चीते हैं, पैंथर्स का कुछ हिस्सा कह रहा चीता है, तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, पैंथर्स का कुछ हिस्सा तो चीता है। फिर कहा गया कुछ पैंथर जगुआर हैं, कुछ पैंथर जगुआर हैं, ये भी बात सही दोस्तों, पैंथर का कुछ हिस्सा जगुआर भी है। तो अब इनके हम चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि कथन नहीं चेंज हो जाएगा अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे, तो यानी कि कुल मिला के निष्कर्ष दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। 31 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर, और 32 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि सभी फूल पंखुड़ियाँ हैं, जितने भी फूल हैं वो सबका सब क्या हैं दोस्तों यहाँ पे पंखुड़ियाँ हैं, यहाँ पे हमने पंखुड़ियाँ बना दिया दोस्तों, सभी फूल हमारे क्या हैं पंखुड़ियाँ हैं, और सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं डंठल हैं, सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं यहाँ पे डंठल हैं, ये डंठल कह लिया। तो कह रहा निष्कर्ष में कुछ फूल डंठल नहीं हैं, कुछ फूल डंठल नहीं है, फूल का कह रहा कुछ हिस्सा डंठल नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा, फूल का तो सभी हिस्सा पूरा फूल का पूरा हिस्सा डंठल हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कह रहा कुछ फूल डंठल नहीं, तो ये तो गलत कह रहा है। फिर अगला कहा है कि सभी डंठल पंखुड़ियाँ हैं, जितने भी डंठल हैं वो सबका सब कह रहा पंखुड़ियाँ हैं, ये भी गलत कह रहा दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ पे देखें तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण यानी कि
ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 32 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 33 नंबर, और 33 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि सभी माताएं शिक्षक हैं। जितनी भी माताएं होंगी, यानी कि जो माताएं हैं वो सबका सब क्या है, शिक्षक हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सभी माताओं को शिक्षक बना दिया। फिर कहा गया सभी शिक्षक ईमानदार हैं। जितने भी शिक्षक होंगे वो सबका सब क्या है, यहाँ पे ईमानदार हैं। ईमानदार हैं, सभी शिक्षक क्या हैं हमारे, ईमानदार हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अब निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया, कहा गया कुछ शिक्षक माताएं हैं। शिक्षक का कुछ हिस्सा कह रहा माताएं हैं, बिल्कुल बात सही कह रहा, शिक्षक का कुछ हिस्सा तो माता हो रहा है। फिर कहा गया कि कोई शिक्षक बेईमान नहीं है। शिक्षक का कोई भी हिस्सा कह रहा बेईमान नहीं है, तो यानी कि सारे शिक्षक हमारे यहाँ पे जितने भी हैं वो सब ईमानदार हैं। तो दोस्तों यानी कि ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है, सब ईमानदार ही तो हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो सभी शिक्षक क्या हैं, ईमानदार हैं। तो यहाँ पे बेईमान की तो कोई बात ही नहीं आई, यानी सब ईमानदार ही तो होंगे। इसलिए दोस्तों कोई शिक्षक बेईमान नहीं है, बात सही कह रहा है। यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर देखें तो 33 का कौन सा हो जाएगा हमारा, डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, और इस 34 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि सभी बिस्तर तकिया हैं। सभी बिस्तर जो हैं, जितने भी ये बिस्तर होंगे वो सब का सब क्या है, सभी बिस्तर हमारे क्या हैं, तकिया हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया दोस्तों, तकिया लिख लिया। सभी बिस्तर हमारे क्या हो जाएंगे, तकिया हो जाएंगे। और सभी तकिए क्या हैं, सोफ़ा हैं। अब जितने भी ये तकिया हैं सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, सोफ़ा हो जाएंगे। सभी तकिया हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, सोफ़ा हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ तकिया बिस्तर हैं। कह रहा तकिया का कुछ हिस्सा, कह रहा कुछ हिस्सा बिस्तर है। कुछ तकिया बिस्तर है, तो हाँ तकिया का कुछ हिस्सा तो बिस्तर हो रहा है, बिल्कुल बात दोस्तों सही है। फिर कहा गया कुछ सोफ़े बिस्तर हैं। सोफ़े का कुछ हिस्सा बिस्तर है दोस्तों, हाँ तो ये भी बात दोस्तों सही है। तो देखें तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि 34 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर के क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि सभी महिलाएं फूल हैं। अब जितनी भी महिलाएं होंगी ये सब महिलाएं हमारी क्या हो जाएंगी, सबका सब हमारी क्या हो जाएंगी, फूल हो जाएंगी। सभी महिलाएं हमारी क्या हैं, फूल हैं। और सभी फूल पेड़ हैं। जितने भी फूल हैं वो सबका सब क्या हैं, पेड़ हैं। अब ये दोस्तों जितने भी फूल हैं ये सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, सभी फूल पेड़ हैं। सभी महिलाएं फूल हैं और फिर सभी फूल पेड़ हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, पेड़ बना दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी महिलाएं पेड़ हैं। जितनी भी महिलाएं हैं ये सबका सब कह रहा पेड़ है। हाँ भाई दोस्तों बिल्कुल सही, पेड़ के अंतर्गत, यानी कि सभी महिलाएं पेड़ के अंतर्गत ही तो आ रही हैं दोस्तों, ये सत्य है। फिर कहा गया कि सभी पेड़ महिलाएं हैं। सभी पेड़ महिलाएं, ये उल्टा कह दिया गया, सभी पेड़ महिलाओं के अंदर चले जाना चाहिए, तो नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगी, ये रंग हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। 35 का डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, और 36 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी गाड़ियाँ जो हैं चमगादड़ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ हैं ये सबका सब क्या है, हमारे चमगादड़ हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, चमगादड़ लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे सभी गाड़ियाँ हमारी चमगादड़ हैं। फिर कहा गया सभी गायें चमगादड़ हैं। अब सभी गायें, जितनी भी गायें होंगी वो सबका सब चमगादड़ हैं। सभी गायें हमारी जो हैं चमगादड़ हैं। तो गाय हमारा जो क्या हो जाएगा, चमगादड़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने गाय लिख दिया। तो सभी गाय हमारी चमगादड़ हैं। अब अगर निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कि सभी गाड़ियाँ गाय हैं। जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सबका सब गाय हैं। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, यानी बिल्कुल ही गलत है। इसने कहा सभी गाड़ियाँ गाय हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई गाड़ी और गाय का तो कोई संबंध ही नहीं दिख रहा हमको यहाँ पे ना, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला कहा गया सभी गाय गाड़ियाँ हैं। सभी गाय गाड़ियाँ हैं। अब इनका फिर भी तो वही बात कही गई दोस्तों, फिर यानी कोई संबंध नहीं है, तो यानी कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 के बाद 237 नंबर, और 37 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया कि सभी टेबल फिल्टर हैं।
अब यहाँ पे जितने भी टेबल होंगे वो सब का सब क्या है, हमारे फिल्टर हैं दिए गए हैं। क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे सभी टेबल हमारे यहाँ पे क्या है, फिल्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सभी टेबल को फिल्टर कर लिया, सभी फिल्टर ग्राइंडर हैं। अब जितने भी फिल्टर हैं ये सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, ग्राइंडर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ग्राइंडर लगा दिया, दोस्तों ने ग्राइंडर बना दिया। फिर कहा गया कि कुछ टेबल ग्राइंडर नहीं है, कुछ टेबल का कह रहा कुछ हिस्सा ग्राइंडर नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है, टेबल का पूरा हिस्सा ग्राइंडर हो रहा है। कुछ टेबल ग्राइंडर नहीं है यानी कि गलत कह रहा दोस्तों, यानी कि ये हमारा रंग हो जाएगा। यहाँ तो सारे टेबल ग्राइंडर हो रहे हैं ना। फिर कहा गया कुछ ग्राइंडर टेबल हैं, ग्राइंडर का कह रहा कुछ हिस्सा टेबल है। हाँ, ये बात दोस्तों सही कही गई है, पूरा ग्राइंडर यहाँ से है तो ग्राइंडर का कुछ हिस्सा तो दोस्तों टेबल हो रहा है, इतना हिस्सा केवल टेबल बन रहा है, बाकी तो पूरा ग्राइंडर तो वही है। तो यानी कि ये सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखें तो यहाँ पे सी के साथ केवल 2 अनुसरण करता है, यानी कि 37 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं दोस्तों, और इस 38 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि सभी फल बिल्लियां हैं। अब कह रहा जितने भी जो फल होंगे सब फल हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्लियां बन जाएंगे, यानी कि हम शॉर्ट में बिल्ली लिखे दे रहे हैं दोस्तों। सभी हमारे फल बिल्ली हो जाएंगे। फिर कहा गया सभी शेर बिल्लियां हो जाएंगी, सभी शेर जो हैं वो बिल्लियां हो जाएंगी, तो यानी कि शेर जो है बिल्ली के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा शेर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया सभी शेर बिल्लियां हैं, ठीक है। अब कहा गया कुछ फल शेर हैं, कुछ फल शेर हैं, फल का कुछ हिस्सा कह रहा शेर है, फल का कुछ हिस्सा शेर है, तो ऐसा तो कुछ हमारा संबंध नहीं समझ में आ रहा, तो ये तो हमारा रंग हो जाएगा। फल का कुछ हिस्सा कह रहा शेर है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। फिर कहा गया कुछ बिल्लियां शेर हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा शेर है, ये बात दोस्तों सही कही गई है। अब अगर देखें सही तो यानी कि कथन कुल मिला के हमारा सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ, यानी कि 38 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 38 के बाद दोस्तों हम देखेंगे 39 नंबर, और 39 नंबर दोस्तों हमारा दिया गया, कहा गया कि सभी कार रॉकेट हैं, जितने भी कार हैं वो सबका सब क्या है, हमारी रॉकेट हैं। अब ये सभी कार और यहाँ पे सभी हमने क्या कर दिया, सभी कारों को रॉकेट कर दिया। सभी साइकिल रॉकेट हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सभी साइकिल लगा दिया, चलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक साइकिल भी लिख दिया। सभी साइकिल हमारी क्या हैं, रॉकेट हैं। तो अच्छा, इसने कहा सभी साइकिल रॉकेट हैं, सभी साइकिल रॉकेट है, तो रॉकेट के अंदर साइकिल को आना चाहिए ना दोस्तों, जो हम गलत कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो दिया गया है ये नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे हमारा ऐसा आना चाहिए डायग्राम, सभी साइकिल जो हैं वो रॉकेट हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये साइकिल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सब क्या रहेगा, रॉकेट के अंदर रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब कथन में हमारा क्या कहा गया है, कथन में कहा गया है कि कुछ कार साइकिल हैं, कार का कुछ हिस्सा कह रहा साइकिल है, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे समझ में आ रहा दोस्तों। कार और साइकिल का तो कोई संबंध ही नहीं, इसलिए दोस्तों ये रंग हो जाएगा। फिर कहा कुछ रॉकेट साइकिल हैं, रॉकेट का कह रहा कुछ हिस्सा साइकिल है। हाँ भाई, इतना पूरा रॉकेट है, रॉकेट का कुछ हिस्सा साइकिल है, तो यानी कि ये बात सही है। फिर अगला कहा कुछ साइकिल कार हैं, कुछ साइकिल कार हैं, कार का कोई हिस्सा साइकिल से संबंध नहीं रखता, इसलिए दोस्तों हमारा ये भी क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। 39 का अगर देखें तो दूसरा यानी कि कुछ रॉकेट साइकिल हैं, ये बात सत्य है। अब अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 39 का दोस्तों ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और इस 40 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि सभी जगुआर चीता हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सभी जगुआर जो हैं वो सबका सब क्या हैं, चीता हैं, तो हमने चीता लिख दिया, सभी जगुआरों को चीता लिख दिया। फिर कहा गया सभी पैंथर्स चीता हैं। अब दोस्तों जितने भी पैंथर्स होंगे वो सब चीता हैं, तो सभी पैंथर्स हमारे क्या हो जाएंगे, चीता हो जाएंगे। तो फिर दोस्तों हमारा चीता के अंतर्गत हमारा पैंथर्स पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, चीता के अंतर्गत हमारा पैंथर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पैंथर्स, यानी कि चीता के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी पैंथर्स चीता है। निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी जगुआर पैंथर्स हैं, जितने भी जगुआर हैं वो सबका सब पैंथर्स हैं, तो ऐसा तो इनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, कैंसिल किया। सभी जगुआर पैंथर्स हैं, ये गड़बड़ है दोस्तों। फिर आगे कहा गया कुछ जगुआर पैंथर्स हैं, तो अब यहाँ पे कुछ जगुआर पैंथर्स हैं, जगुआर का कह रहा कुछ हिस्सा क्या है, पैंथर्स हैं,
तो अगर यहाँ पे देखें दोस्तों हमारा जो दिया गया है, तो यहाँ पे मतलब दोस्तों ये जो हो जाएगा, कहा गया सेकंड में कुछ जगुआर पैंथर, जगुआर का कोई भी हिस्सा पैंथर्स नहीं है, तो अलग अलग है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोस्तों जुड़ करके आप हमें वहाँ भी सुझाव बता सकते हैं या दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 के आगे 41 नंबर यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये रहा। और इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारा दिया गया है 41 नंबर जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सभी टॉनिक्स विषाक्त हैं। अब जितने भी टॉनिक होंगे, टॉनिक्स है लिखा है तो हमने टॉनिक्स लिख लिया, जितने भी टॉनिक्स होंगे वो सबका सब क्या होंगे, विषाक्त हैं। सभी टॉनिक्स हमारे क्या हैं, विषाक्त हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया विषाक्त हो गया। फिर कहा गया सभी विषाक्त पदार्थ जहर हैं, जहर पदार्थ हैं, ठीक है। सभी विषाक्त जो हैं वो जहर पदार्थ हैं, यानी कि ये सभी विषाक्त क्या हैं, जहर हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब कहा गया कि सभी जहर टॉनिक हैं। सभी जहर, जहर का सभी हिस्सा पहला टॉनिक है, यानी कि जहर को टॉनिक के अंतर्गत आना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे कहा गया कुछ जहर टॉनिक हैं। जहर का कह रहा कुछ हिस्सा कह रहा टॉनिक है, हाँ जहर का कुछ हिस्सा टॉनिक है, ये बात दोस्तों सत्य है। यानी कि देखें तो 41 का दोस्तों हमारा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ए में दिया गया केवल निष्कर्ष सेकंड का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 41 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी कंबल कालीन हैं और सभी कालीन तौलिए हैं। सभी कंबल यानी कि जितने भी हमारे कंबल होंगे वो सब का सब हमारे सभी कंबल क्या हैं, कालीन हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कालीन। अब दोस्तों अगर देखें तो कहा गया सभी कालीन तौलिया हैं। अब जितने भी कालीन हैं वो सब का सब क्या हैं, तौलिया हैं, तो ये हमने यहाँ पे तौलिया भी लिख दिया। अब कहा गया है निष्कर्ष में, तो दोस्तों यहाँ निष्कर्ष में कहा गया कि सभी कंबल तौलिया हैं। जितने भी कंबल हैं वो सबका सब तौलिया हैं, कहा गया सभी कंबल तौलिया हैं, बात बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर अगला देखते हैं, कहा गया सभी तौलिया कंबल हैं। सभी तौलिया कंबल उल्टा कह दिया है, तौलिया का कुछ हिस्सा कंबल हो रहा है ना, तो ये गलत कह दिया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर देखें तो फर्स्ट आंसर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ 42 का बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों 43 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी जगुआर चीता हैं। अब जितने भी जगुआर हैं दोस्तों वो सबका सब क्या हैं, चीता हैं। सभी जगुआर क्या हैं दोस्तों, चीता हैं, ठीक है। फिर कहा गया सभी चीता तेंदुआ हैं। जितने भी चीता हैं ये सबका सब हमारे क्या हैं, तेंदुआ हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमने तेंदुआ लिख लिया। अब अगर देखें हम आगे तो हमारा सभी चीता तेंदुआ हो गया। अब हम निष्कर्ष में देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ चीता जगुआर हैं। चीता का कुछ हिस्सा कह रहा जगुआर है, तो बात सही करा, चीता का कुछ ही हिस्सा तो जगुआर है दोस्तों, ये हमारा राइट हो जाएगा। फिर कहा गया है कुछ तेंदुआ जगुआर हैं। कुछ तेंदुआ, तेंदुआ का कुछ हिस्सा कह रहा है जगुआर है, तेंदुआ का कुछ हिस्सा जो है वो जगुआर है, ये भी बात दोस्तों सही कहा है। तो यानी कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 43 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 बाद दोस्तों हमारा 44 नंबर, और 44 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि सभी पुरुष महिलाएं हैं। जितने भी पुरुष होंगे वो सबका सब क्या है, महिलाएं हैं, तो यहाँ पे हमने महिलाएं लिख लिया। सभी पुरुष महिलाएं हैं, ठीक है। और सभी बच्चे महिलाएं हैं। सभी बच्चे जो हैं वो सबका सब क्या हो जाएंगे, महिलाएं हो जाएंगे। तो अब सभी बच्चे, तो बच्चे जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाएगा। बच्चे ये मान लीजिए ये हमारा ऐसे हो गए, सभी बच्चे महिलाएं हैं, महिला के अंतर्गत बच्चे आ जाएंगे ना। दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ते कहा गया कुछ पुरुष बच्चे हैं। पुरुष का कुछ हिस्सा कह रहा बच्चे हैं, तो पुरुष और बच्चे से कोई ताल्लुकात नहीं, यानी कोई संबंध ही नहीं बन रहा, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला कहा गया कुछ महिलाएं बच्चे हैं। कुछ महिलाएं बच्चे हैं, महिलाओं का कुछ हिस्सा कह रहा है कि बच्चे हैं, तो महिलाओं का कुछ ही हिस्सा तो दोस्तों बच्चा हो रहा है, यानी कुछ महिलाएं बच्चे हैं। महिलाओं का कुछ महिलाएं क्या हैं, बच्चे हैं,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा राइट हो जाएगा। देखें तो यहाँ पे हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, यानी कि 44 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 44 के बाद दोस्तों अगर देखें हम 45 नंबर, और 45 नंबर में हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि सभी झुकाव वक्र हैं। सभी झुकाव यानी कि मान लीजिए ये सभी झुकाव जो हैं वो सब क्या हैं, हमारे वक्र हैं। तो हमने ये क्या लिख लिया, यहाँ पे वक्र लिख लिया। फिर कहा गया कि सभी वक्र खतरनाक हैं। अब जितने भी ये वक्र हैं सारे, ये सब का सब क्या है, यहाँ पे खतरनाक हैं। खतरनाक हमने लिख लिया। अब फिर सभी वक्र खतरनाक हैं। अब निष्कर्ष में कहा गया कि सभी वक्र खतरनाक हैं। सभी वक्र खतरनाक हैं, हाँ जितने भी वक्र हैं वो सब खतरनाक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगर दूसरा देखें यहाँ पे दोस्तों, तो कहा गया कुछ वक्र मुड़े हुए हैं। कुछ वक्र मुड़े हुए हैं। वक्र का कुछ हिस्सा क्या है, वक्र का कुछ हिस्सा मुड़ा हुआ है दोस्तों। अब अगर इसको हम कह रहा है वक्र का कुछ हिस्सा मुड़ा हुआ है, मुड़ा का मतलब झुका हुआ या मुड़ा हुआ, हम एक ही कह सकते हैं, बात एक ही, चाहे झुका हुआ कहिए या मुड़ा हुआ कहिए। यहाँ पे जो मुड़ा कह दिया इसको झुका हुआ ही कहना चाहिए, तो आप झुका हुआ समझिए कि वक्र का कुछ हिस्सा झुका हुआ है। तो ये भी बात दोस्तों सही है, वक्र का कुछ हिस्सा झुका ही तो है। यानी कि देखें तो दोनों फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर 45 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सभी हैट कैप हैं। सभी हैट, यहाँ पे सभी जितने भी हैट हैं ये सब का सब क्या है, हमारे कैप हैं। सभी हैट हमारे कैप हो गए। सभी हैट हमारे कैप हैं। सभी कैप कप हैं। सभी कैप जितने भी ये कैप हैं ये सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, कप हो जाएंगे। सभी कैप हमारे क्या हो जाएंगे, कप हो जाएंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष में आ जाते हैं दोस्तों। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी कप कैप है। सभी कप जितने भी कप हैं वो सबका सब कह रहा कैप हैं, तो ये गलत कह रहा, कप को कैप के अंदर डाल रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया सभी हैट कप हैं। जितने भी हैट हैं वो सबका सब कह रहा कप है, ये बात दोस्तों सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 46 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 46 बार दोस्तों देखें 47 नंबर, और 47 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सभी सांप जहरीले होते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए सांप हैं, ये सभी सांप क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। यहाँ पे हमने जहरीला लिख दिया, जहरीला लिख गया। अब दोस्तों कहा गया कि सभी जहरीले सरीसृप होते हैं। जितने भी जहरीले हैं ये सब का सब क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं। तो हमने यहाँ पे सरीसृप लिख लिया दोस्तों। सभी जहरीले क्या होते हैं, सरीसृप, तो हमने सरीसृप लिख लिया। अब यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष में सभी सांप सरीसृप होते हैं। सभी सांप सरीसृप होते हैं, बिल्कुल बात दोस्तों सही है। सभी सांप हमारा सरीसृप के अंतर्गत ही तो है दोस्तों, हमारे सभी सांप सरीसृप हो हैं, बात सही है। फिर कहा गया कि कुछ सरीसृप जहरीले होते हैं। सरीसृप का कुछ हिस्सा कह रहा है जहरीला होता है, हाँ ये भी बात दोस्तों सही है। सरीसृप का कुछ हिस्सा जहरीला भी तो होगा, यानी कि ये भी राइट हो जाएगा। यानी कि सरीसृप का कुछ हिस्सा, तो यानी कि सरीसृप यहाँ से है, इसका कुछ हिस्सा जहरीला हो रहा है दोस्तों, सही है। यानी कि कुल मिला के देखें तो दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 47 का बी के साथ यहाँ भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 47 का दोस्तों कौन सा, बी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 के बाद दोस्तों 48, और 48 नंबर में दिया गया है कि कुछ पेंगुइन मोर हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हमारा दोस्तों, यानी पेंगुइन, पेंगुइन हमारा क्या है यहाँ पे हमारा लिखा दोस्तों पेंगुइन, यानी कि पेंगुइन जो हमारा, कुछ पेंगुइन मोर हैं। पेंगुइन का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, मोर बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, पेंगुइन का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे मोर बना दिया। फिर आगे कहा गया कि सभी मोर सांप हैं। जितने भी मोर हैं वो सबका सब हमारे क्या हैं, यहाँ पे सांप हैं, तो हमने यहाँ पे सांप लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, निष्कर्ष में अगर आए तो निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ पेंगुइन सांप हैं। पेंगुइन का कुछ हिस्सा कह रहा सांप है, तो हाँ भाई पेंगुइन का कुछ हिस्सा सांप हो रहा है, सही है। फिर कहा गया कोई मोर पेंगुइन नहीं है। मोर का कह रहा कोई भी हिस्सा पेंगुइन नहीं है, तो ये हिस्सा तो पेंगुइन हो रहा मोर का, तो इसलिए दोस्तों ये गलत कह रहा है। यानी कि देखें तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट, यानी कि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि 48 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि कौन सा दोस्तों, 48 का हमारा कौन सा राइट हुआ दोस्तों, बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हुआ। और हम लोग देखते हैं दोस्तों 49 नंबर, यानी कि 49 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि सभी सुई पिन हैं।
जितनी भी सुई हैं वो सबका सब क्या है, हमारी पिन है। तो हमने यहाँ पे पिन लगा दिया दोस्तों, ये सभी सुई पिन है। फिर कहा गया सभी पिन पत्र हैं, जितने भी पिन हैं वो सबका सब हमारे क्या हैं, यहाँ पे पत्र हैं। सभी पिन हमारे क्या हैं, पत्र हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कि सभी सुई पत्र हैं, सभी सुई जितनी भी सुई हैं सब पत्र हैं, यानी पत्र के अंतर्गत ही आ रही हैं, इसलिए दोस्तों हमारे ये तो निष्कर्ष राइट हो गया। फिर कहा गया कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन का कुछ हिस्सा कह रहा सुई है, कुछ पिन सुई है। हाँ तो ये भी भाई दोस्तों देखिए पिन का कुछ हिस्सा सुई हो रहा है, यानी कि ये भी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि 149 का हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। 49 के बाद दोस्तों देखिए तो 50 नंबर में हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि सभी सोने आभूषण है, जितने भी सोने हैं वो सबका सब हमारे क्या हैं, यहाँ पे आभूषण हैं। तो ये हमने यहाँ पे आभूषण रख दिया, सभी सोने आभूषण हैं। और सभी आभूषण चमकते हैं, सभी आभूषण जितने भी आभूषण हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, चमकते हैं। तो यहाँ पे हमने चमकते लिख दिया, सभी आभूषण चमकते हैं। अब यहाँ पे अगर निष्कर्ष में आ जाएं तो निष्कर्ष में कहा गया कि सारा सोना चमकता है, जितना भी सोना है वो सबका सब चमकता है। तो बात सही दोस्तों, सोना सब चमकने के अंदर ही है, तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे पहला कथन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन क्या, अगला पॉइंट यहाँ पे निष्कर्ष का, यहाँ पे कहा गया है कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है। दोस्तों चमकना, ये सोना के अंदर चमकना होता तो ऐसा होता, यानी कि ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो देखिए दोस्तों तो 50 का हमारा कौन सा, यानी कि फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 50 का कौन सा दोस्तों, डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप हमें वहाँ भी सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। बता दूं दोस्तों आपको कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको किसी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें वहाँ शेयर कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सोल्यूशन दे दिया जाएगा। दूसरी बातों में दोस्तों कि यदि आप रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से, साथ में हमारी इस वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का पेपर PDF भी यहाँ पे ग्रुप में दे दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।